देखिए, मैं अशोक चौधरी, शहर विधानसभा समाजवादी पार्टी का शहर विधानसभा अध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के खिलाफ, और हमारा मेन मुद्दा जो है गरीबी है, बेरोजगारी है, युवाओं के प्रति सरकार की उदासीनता है। ये 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जो जनता से रिलेट करते हैं, और मुद्दा तो बहुत है, लेकिन बेरोजगारी और गरीबी ये दो बड़े मुद्दे हैं। लेकिन विपक्षी ये कहती कि मैं रोजगार हर चीज व्यवस्था दे रहा हूँ, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था दे रहा हूँ, तो आपकी क्या क्या कहना चाहेंगे? अब आप सोच लीजिए, इन्होंने जब ये सरकार में आए थे तो इन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, और इन्होंने आरक्षण के नाम पर सारी नौकरियों को खा गए, लोग बेरोजगार हो गए। इन्होंने कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर महंगाई को कम कर दूंगा, 100 दिन के अंदर जो पेट्रोल 68 रुपये था वो 100 रुपये हो गया, जो दाल 60-70 रुपये था वो 180 रुपये हो गया, जो पेट्रोल 68-70 रुपये था वो 100 रुपये हो गया। गैस का सिलेंडर 400-450 मिलता था, उस पर भी 137 रुपये सब्सिडी आती थी। इन्होंने सब्सिडी भी ख़त्म कर दिया, और आज सिलेंडर 1100 का था, अभी जाकर के थोड़ा सा इन्होंने चुनाव कराते 100-150 रुपया कम कर दिया है। तो महंगाई तो लगातार बढ़ाए हैं, और ये 5 किलो राशन को अगर कहते हैं खाना पीना, तो क्या ये बताइए कि ये दुख भरी बात है कि 5 किलो राशन को पकाने के लिए 1100 रुपये का सिलेंडर खरीदना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है देश का कि 1100 रुपये का सिलेंडर खरीद के 5 किलो को फ्री का राशन बनाना पड़ रहा है। बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि युवा आत्महत्या कर रहे हैं। ये तो आपकी सरकार जो है, आपने देखा विपक्षी की सारी क्रियाकलाप को जी, तो आपकी सरकार क्या करेगी अगर जनता छूटती है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था देगी जिससे जो है आपको ज़्यादा जो है इसका लाभ पहुँचाएगी? देखिए, पहला तो हम आपको बता दें कि आज सबसे ज़्यादा परेशान लोग बिजली की कटौती से हैं, और ऊपर से जो बिजली का बिल आ रहा है, जिसका 500 आता है उसका 2500 रुपया आ रहा है, और अगर उसको जाइए कहीं कहने के लिए कोई सुन ही नहीं रहा। तो हम लोग पहले बिजली पे कंट्रोल करेंगे, बिल पर मिनिमम बिल आएगी। दूसरे, किसानों को जो ट्यूबवेल की बिल है वो आएगी ही नहीं। तीसरे, 8-8.5 हज़ार रुपया हर महीने हर महिला के खाते में आने वाला है। समाजवादी सरकार थी तो हम लोग समाजवादी देते थे, साल के 6,000 रुपये देते थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म करा दिया। हम लोग उसको 3,000 रुपये महीना कर देंगे, जो हमारे अखिलेश जी कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी कह रहे हैं बात को। ये बताइए, जैसे आपकी गठबंधन है कांग्रेस और सपा, तो क्या कांग्रेस भी आपके चुनाव में आपका पूरा समर्थन दे रही है, चल रही है, सहयोग कर रही है कि नहीं कर रही है? बातें कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पूरा समर्थन दे रही है, पूरा साथ चल रही है। अभी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का संयुक्त सभा गोरखपुर में हुआ, और अगर वो साथ नहीं दे रहे हैं तो कैसे संयुक्त सभा होगी? और बता दें आपको, आम आदमी पार्टी के लोग भी आज पूरे शहर में कैंपेनिंग कर रहे हैं साथ में। CPI माले के लोग हम लोग के साथ घूम रहे हैं लगातार। हमारे साथ सभी पार्टियां जो गठबंधन में हैं, वो सभी के सभी एक साथ एकजुट होकर एक स्वर से बोल रही हैं। अच्छा, एक जानकारी हम आपसे चाहते हैं, यहाँ पर निषाद जातीय समीकरण अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर एक बार परवीन कुमार निषाद 2018 उपचुनाव यहाँ हुआ था लोकसभा का, उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, तो यहाँ चुनाव हार गई। तो क्या आपकी बार इंडिया गठबंधन को जीत हासिल करेगी जो 18 में हुआ था? क्योंकि यहाँ निषादों का गढ़ है। यहाँ पर डॉक्टर संजय कुमार निषाद कैबिनेट मंत्री हैं, वर्तमान सरकार में भाजपा के समर्थक हैं, तो क्या उनका असर नहीं पड़ेगा आपके गोरखपुर में? कतई नहीं पड़ेगा। आज तक गोरखपुर में उनकी एक सभा नहीं हुई, आज तक। वो उलझे हुए हैं अपने लड़के को लेकर के खलीलाबाद में, संत कबीर नगर में, तो आज तक वो नहीं है। दूसरे, हमारी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की और इंडिया गठबंधन की लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद जी,
जो शेरनी की तरह दहाड़ती है, लोगों के बीच में चल कर उनका काम करती है। अभी मैं बता दूं कि यहीं खोराबार में एक टाउनशिप था जहाँ पर लगभग 150 से 200 घर था, जिसको जीडीए जो है बुलडोजर लगा के गिराने जा रही थी। वो अकेली महिला खड़ी हो गई बुलडोजर के आगे कि तुम बुलडोजर मेरे सीने पे चढ़ा दो, लेकिन मैं इन गरीबों का घर गिरने नहीं दूंगी। आज निषाद उस काम को लेकर के आज बहुत मुखर हो गया है। सारे निषाद एक होकर के 18 से भी ऊपर, जो 18 में हम लोगों ने जीता हासिल किया था 24,000 से, मैं बता दूं, तभी मैं विधानसभा अध्यक्ष था यहाँ का। लेकिन इस बार हम लोग लाखों से लीड कर रहे हैं। इस बार काजल निषाद यहाँ से जीत नहीं रही है, लीड कर रही है। यहाँ की जनता जनार्दन को, समर्थकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या हम यहाँ की जनता जनार्दनों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, साधुवाद देंगे कि जिस तरह से उनका प्यार दुलार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, हम उनके आभारी हैं। हम उनको वादा करते हैं कि जितने भी वादे हम लोगों ने उनको किए हैं, गीता और कुरान की तरह उसको धरती पर लाने के लिए अमल करने का पूरा प्रयास करेंगे और उनको सारी सुविधाएं दिला करके हम उनको गरीबी के इस जंजाल से मुक्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। यानी आपका कहना है कि सब समाज का इंडिया गठबंधन का समर्थन मिल रहा है? जी, पूरे समाज। हम केवल निषाद की बात नहीं करेंगे, निषाद तो हमारा वोटर है और हम यहाँ पे गोरखपुर में खास करके निषादों को समाजवादी पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है। माननीय नेता जी जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने फूलन देवी को सांसद बनाया था, चुनाव लड़ाया था, शेरनी की तरह दहाड़ती थी और वो सांसद थी। हम गोरखपुर से जमुना निषाद जी को सांसद बना दिए थे, वो अलग बात था कि विरोधियों ने उनको हरा दिया। फिर उसके बाद हम लोग परवीन निषाद को सांसद बनाए हैं, राम भुवाल को भी हम लोग को टिकट दिए, राजमती निषाद को भी टिकट दिए। निषाद लोग यानी कि मन बना लिए, इनको इस बार निषाद पूरी तरह मन बना लिया है कि इस बार काजल को संसद में पहुंचा करके अपनी सारी पीड़ा को संसद में रखने का काम करेगा और काजल निषाद उनके पीड़ा को संसद में रखेंगे और उनकी सारी परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे, जो एक सांसद का काम होता है। आज यहाँ पर गोरखपुर में रोड भारतीय जनता पार्टी का रोड शो है, क्या उसका नहीं असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रत्याशी पर ये मैं बात बता दूँ, जनता का प्यार दुलार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को है। ये कुछ भी कर ले, इस बार जनता, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार की लड़ाई भाजपा बनाम जनता हो गई है। हम लोग तो केवल उसके एक धुरी कह लीजिए, एक माध्यम कह लीजिए, लड़ाई भाजपा से जनता लड़ रही है। हम लोग का इस बात का बहुत ही विश्वास है कि जनता इस बार सबसे ज़्यादा प्यार दुलार इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को देगी, साइकिल पे अपना मोहर मारेगी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को जिता करके संसद में भेजने का काम करेगी।